बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व लना अदाअहुम। सबसे पहले इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में और फिर तमाम मोमिन व मोमिनात की खिदमत में शहादत मज़लूमाना हज़रत फ़ातिमा सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहा की ताज़ियत पेश की जाती है। और साथ ही जिन लोगों ने आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के हरमों का दिफ़ा किया और ख़ुसूसन इराक़ में क्या शिया क्या सुन्नी उनकी जान माल और इज़्ज़त व आबरू का दिफ़ा किया, उनकी मज़लूमाना शहादत की ताज़ियत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की जाती है। खुदावंद तबारक व तआला तमाम शहदा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ महशूर फरमाए, हमारे दुश्मनों की साजिशों को उनकी जानिब पलटाए, हमारे दुश्मनों को आपस में मसरूफ़ रखे, हमारे दुश्मनों को एक दूसरे के खून बहाने में मसरूफ़ फरमाए। जब भी शहादत का नतीजा निकलता है तो बिला शक कौमों में एक हयात नज़र आती है, जैसा कि अब हो रहा है, और फिर इख्तलाफ डालने के लिए किसी न किसी मौजू को इशू बनाया जाता है। अब क्योंकि ये अय्याम फ़ातिमा सलाम अय्याम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं, मुमकिन है कि ये इत्तेहाद जो पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है मोमिनीन के दरमियान, ये जो उलमा और मराजे की जानिब एक तवज्जो हो रही है लोगों की, इस तवज्जो को ख़त्म करने के लिए और इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए हमारे दरमियान से कुछ साजिशी लोग या नादान लोग कोई ऐसी बात करें कि जिससे अय्याम फ़ातिमिया में एक रखना हो और उसके बाद मोमिनीन एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं। लिहाजा सबसे पहले तवज्जो रहे कि ये अय्याम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत के अय्याम हैं, इल्मी गुफ्तगू की जाए, फ़ज़ाइल बयान हो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के, और उनके दुश्मनों को बेनकाब किया जाए, लेकिन इल्मी तरीक़े से, और कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे मोमिनीन में इख्तलाफ हो या इसके अलावा दीगर मज़ाहिब इस्लामी में इख्तलाफ हो, लेकिन इस बात की जानिब तवज्जो रहे कि हक़ाइक़ को ज़रूर बयान करना है, लेकिन इल्मी तरीक़े से, शाइस्ता ज़बान से, लोगों के चेहरों से पर्दों को हटाना है। इसी तरीके से तवज्जो रहे कि चंद चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनकी जानिब भी तवज्जो रहनी चाहिए कि कहीं वो चीज़ें एक बिगाड़ का सबब ना हो। जिनमें से पहली चीज़ ये कि आमतौर पर ये गुफ्तगू की जा रही है कि जो बात सादा लोग इस किस्म की गुफ्तगू कर देते हैं कि शायद ज़हूर फ़ौरन ही होने वाला है। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि ज़हूर जल्द से जल्द हो, लेकिन कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अब ये हो गया, बस अब ज़हूर होने वाला है। वजह यह है कि अगर ज़हूर नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों का ईमान ख़त्म हो जाएगा। सही तरीक़ा यह है कि हम अलाइम ज़हूर को बयान करें और साथ में ये कहें कि मुमकिन है कि ये अलामतें इस बात की जानिब तवज्जो दिला रही हों कि इमाम का ज़हूर होने वाला है, और मुमकिन है कि ये अलामतें दोबारा कभी ज़ाहिर हों और ज़हूर बाद में हो। मिसाल के तौर पर मिस्री अपने हाकिम को कत्ल कर देंगे, ये मामला अभी भी हुआ अनवार सादात के दौर में, और यह आज से कई सौ साल पहले भी हो चुका है। मिसाल के तौर पर कूफे की दीवार खराब हो जाएगी, ये अभी भी हुई और पहले भी हो चुकी है। मिसाल के तौर पे कूफे में सैलाब आएगा, ये पहले भी हो चुका है और अभी नहीं हुआ और मुमकिन है कि हो जाए। बस अगर कभी कोई ऐसी चीज़ हो कि जैसा कि हालात इस वक्त चल रहे हैं कि लगता है कि ज़हूर हो जाएगा, तो इस तरह से गुफ्तगू की जाए कि मुमकिन है कि इमाम का ज़हूर हो, करीब होने वाला हो, बस हमारी ज़िम्मेदारी है कि तैयार हों। मुमकिन है कि ज़हूर अभी ना हो, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि तैयार हों, और हम दुआ करें कि खुदावंद तबारक व तआला हमें उनके असहाब और अंसार में शामिल करें। लेकिन फिर हम तवज्जो दिलाएं कि अगर इस किस्म का कहा गया कि बस ज़हूर होने ही वाला है और अगर नहीं हुआ, बाज़ लोग मुमकिन है कि बेईमान हो जाएं, यानी उनका ईमान ख़त्म हो जाए। दूसरा मौजू यह है कि किसी किस्म की रिवायत को सोशल मीडिया पे बयान न करें जब तक कि तस्दीक ना हो जाए। मिसाल के तौर पर बाज़ जगह कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम का लहराया जाना रिवायतों में बयान हुआ है कि अलामत है ज़हूर की, तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अलबत्ता सुर्ख परचम इस्लामी कल्चर में एक इंतकाम की अलामत है, और ये मोमिनीन के मॉरल को हाई करने के लिए किया गया, और कतन इससे मॉरल हाई हुआ
मोमिनीन का, और दुश्मन इससे वहशत ज़दा भी हुए। इसकी जानिब तवज्जो बहुत सारे ममालिक की जो न्यूज़ एजेंसीज थी उन्होंने भी दी। हत्ता अमेरिका की एक्ट्रेस ने भी प्रेसिडेंट को, सदर ट्रम्प को जो है वो तंज में कहा कि ये काम कभी नहीं हुआ कि जो अब हो रहा है और तुम जंग का सबब बनोगे। तो यहां तक तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना सही है, लेकिन इनको रिवायतों से निस्बत न दी जाए और जाली रिवायतों का सिलसिला इस तरीके से शुरू न किया जाए। इसी तरीके से जहन में रहे कि पाकिस्तान में किसी के पास ना ऐलान जिहाद करने की पावर है और ना ही पाकिस्तान के मोमिनीन के लिए जायज़ है कि यहाँ के किसी फ़र्द की तकलीद करें जब तक कि किसी की आलमियत साबित ना हो। तकलीद होती है आलम की, जो अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा इल्म रखता हो। एक चीज़ महसूस हो रही है जो बाज़ और अफराद से भी उसका इल्म हुआ कि लद्दाख में, श्रीनगर में या बल्फाज दीगर कश्मीर के बाज़ इलाक़ों में और फिर गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन है कि कुछ लोग ऐसा काम करें कि जी हमने फतवा दे दिया जिहाद का और उसके बाद मोमिनीन को मिसयूज़ किया जाए। वही लोग कि जिन्होंने पहले यहाँ पर बाज़ दीगर फ़िरक़ों को इस्तेमाल किया, मुमकिन है कि अब वो बाज़ मोमिनीन को इस्तेमाल करें। तो उन मोमिनीन की तवज्जो रहनी चाहिए और इन इलाक़े के उलमा की तवज्जो रहनी चाहिए कि वो अपने जवानों को कहें कि जब तक हमारे मराकज़ इल्मी क़ुम और नजफ़ से हुक्म ना आए तो किसी के फतवे या हुक्म पर तवज्जो न दें। अब एक मौजू की जानिब तवज्जो दिलाएं कि जो और डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो है तीसरी आलमी जंग के हवाले से कि जी रिवायतों में है कि तीसरी आलमी जंग के बाद ज़हूर हो जाएगा। तो तीसरी आलमी जंग का उन्वान रिवायतों में नहीं है। हाँ, रिवायतों में यह है कि ज़हूर से पहले जंगें होंगी, ज़हूर से पहले मौतें होंगी, ज़हूर से पहले सुर्ख मौत होगी यानी कत्ल आम होगा, ज़हूर से पहले सफ़ेद मौत होगी यानी मुख्तलिफ बीमारियां और वबाएं होंगी और ख़ुसूसन जंगों की जानिब तवज्जो है। लेकिन वो ज़हूर से पहले वाली जंगें तीसरी आलमी जंग होगी या चौथी आलमी जंग होगी या पांचवी आलमी जंग होगी, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अब अगर बड़े पैमाने पे जंग हुई तो वो अब तीसरी आलमी जंग होगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि उसके फौरन बाद ज़हूर हो जाएगा, बल्कि असल रिवायत ये है या बल्फाज दीगर रिवायतें ये हैं कि ज़हूर से पहले बहुत खून खराबा होगा और दुनिया की हालत ख़राब होगी। जैसा कि रिवायतों में है कि ज़हूर से पहले दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बस अब दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि ज़हूर फौरन होने वाला है, मुमकिन है कि दोबारा सही हो जाए टेम्परेचर। तो अब अगर दुनिया का टेम्परेचर बढ़े तो कहा जाएगा तैयार रहना चाहिए, मुमकिन है कि ज़हूर हो जाए। ये नहीं कहना चाहिए कि बस अब ज़हूर होने वाला है। वजह क्या है कि बाज़ लोगों का ईमान ख़त्म हो जाएगा अगर उन अलामतों के फौरन बाद ज़हूर नहीं हुआ। लिहाजा एक रिवायत जनाब अबी बसीर से नकल हुई और उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल फरमाया और इमाम ने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जानिब तवज्जो दिलाई कि ज़हूर से पहले क्या हालात होंगे। तो उनमें से एक जो आपने मौज़ू इरशाद फरमाया वो ये था, ला यकूनु हाज़ल अम्र, यानी ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? हत्ता यज़हबु सुल्सन नास, यहाँ तक के 2/3, यानी अब अगर 2/3 से मुराद क्या कि अगर उस ज़माने में 9 अरब लोग होंगे तो तकरीबन 6 अरब लोग मर जाएंगे। तो फिर रावी ने सवाल किया, इज़ा ज़हबा सुल्सन्नास फमा यबका, अगर 2/3 लोग चले जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? तो फिर इमाम ने इरशाद फरमाया, अमा तर्ज़ौन अन तकूनु सुल्सल बाकी, आया तुम इस पर खुश नहीं हो, राजी नहीं हो कि वो जो 1/3 बचेंगे वो तुम लोग होगे। अब यहां पे कहा जा सकता है तुम लोग होगे से मुराद यानी अक्सरियत तुम लोग महफूज रहोगे। अब इससे कतन ये माना नहीं है कि
जो ज़हूर से पहले की जंगें होंगी उसमें क़तन मोमिनीन मारे जाएंगे, लेकिन अक्सरियत महफूज रहेगी इंशाअल्लाह। बस जंगों का जब जिक्र होता है तो याद रखें कि बाज़ दफ़ा लोगों का ईमान भी मुतज़लज़ल होता है। तो कभी भी ऐसी रिवायतें बयान ना हो, हाँ बयान किया जाए, मुश्किलात होंगी, भूख होगी, प्यास होगी, हत्ता बाज़ जगह रिवायात में नकल हुआ वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। इस आयत का जो एक मिस्दाक है वो ज़हूर से पहले का मिस्दाक है। जान माल के ज़रिए से, भूख और प्यास के ज़रिए से और जानों और समरात के जाने के ज़रिए से इम्तिहान होगा मोमिनीन का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्सरियत मोमिनीन चले जाएंगे। इमाम फरमाते हैं अहले बैत के चाहने वाले अक्सरियत में बाकी रहेंगे। इसी तरह से रिलेट किया जाता है, एक जंग है क़िरक़ीसिया के नाम से, बाज़ इस्लामी रिवायत में ज़िक्र हुआ, और द रेवोल्यूशन ऑफ जॉन एक बुक है न्यू टेस्टामेंट की, यानी बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की, और उस किताब का ताल्लुक़ ईसाइयों से, यहूदियों से नहीं है। बाइबल में है लेकिन यहूदियों से उसका ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ एक जगह उसका जिक्र हुआ है और वो भी रेवोल्यूशन ऑफ जॉन में हुआ है, और वो है अरमगदोन की जंग। और ये अरबी में इसको हरमजद्दून भी कहा जाता है, अरमगदोन भी कहा जाता है, और ये हिब्रू वर्ड है तल मजीदून, और तल के माना वही है पहाड़, यानी एक टीला है मजदून का। ये मजदून एक शहर है जो हज़रत सलमान ने आबाद किया था, कई दफ़ा जंगों के ज़रिए से ख़त्म हुआ। और मुकाशफा यूहन्ना में यह है कि हज़रत ईसा के बाद, यानी ज़हूर के बाद, यहाँ पर एक बड़ी जंग होगी जिसमें दुश्मनान इस्लाम मारे जाएंगे। अब ये भी जहन में रहे कि इसकी मुख्तलिफ तफासीर इंशाअल्लाह से डिस्कस करेंगे, कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर मोमिनीन अलाइम ज़हूर को देखना चाहें तो हमारे लेक्चर्स हैं कि जिनका उन्वान है द साइन ऑफ द रिअपियरेंस ऑफ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, जो 27 लेक्चर्स हैं। उसमें जंगों का मौजू भी और बहुत सारे मौजूआत हैं। इराक़ के बारे में तवज्जो रहे कि इराक़ को दुश्मनान इस्लाम ने दाइश के ज़रिए से ख़त्म करना चाहा, लेकिन अगली जो साजिश नज़र आती है वो कुर्दों के ज़रिए से और बाज़ अहले सुन्नत, न कि अहले सुन्नत बल्कि बाज़ अहले सुन्नत के ज़रिए से मुमकिन है कि इराक़ को तकसीम करने की बात हो। जैसा कि इस वक्त पार्लियामेंट के इजलास में कुर्दों ने शिरकत नहीं की। अलबत्ता कुर्दों का जो मामला है वो उन्हें समझना चाहिए कि वो फ़कत इराक़ का नहीं है, ईरान का नहीं है, बल्कि वो ईरान, इराक़, शाम और तुर्की का है। तो वो अगर इस किस्म की साजिशें करेंगे तो ख़ुद मुश्किल उठाएंगे। ये एक बिल्कुल अलग मौजू है। एक और इशू इस वक्त दुनिया के सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है कि जो शिया फ़ौजें हैं उन्होंने सुन्नी इलाक़ों में हमला किया, कि जो कि बिल्कुल गलत है, बल्कि उनका दिफा किया। यही वजह है कि इराक़ की एक बड़ी तादाद, खुद वहाँ के मुफ्ती आज़म शिया फ़ौजों के और शियों के तरफदार हैं। हाँ, असल मौजू यह है कि ISIS वालों ने वहाँ पर पनाह ली हुई थी, तो जाहिर है कि जब उनसे जंगें हुई तो बिल्कुल वही कैफियत थी कि जो सवात की थी, या वही कैफियत थी कि जो नॉर्दर्न बाज़ वज़ीरिस्तान वगैरह की थी, कि जब आर्मी उनको मारती थी दहशतगर्दों को, तो मीडिया या हमारे वहाबी हजरात ये कहते थे कि जी ये मुसलमानों को मारा जा रहा है। अब जाहिर है जब उन दहशतगर्दों से मुकाबला होता है तो बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने दहशतगर्दों को मारा, तो उसमें मुमकिन है कि बाज़ बेकसूर भी मारे गए हों, ज़ाहिर बेघर भी होते हैं। तो यही बिल्कुल कैफियत थी इराक़ की, वरना वहाँ पर शिया सुन्नी मौजू नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम दुनिया में एक ब्लॉक की सूरत सी उठ रही है। और पहला मौजू वो ये कि तमाम दुनिया के मोमिनीन में इत्तेहाद हुआ है, और तवज्जो दिलाएं कि अय्याम फ़ातिमा में कोई ऐसी बात कोई शख्स नादान ऐसी न करे कि जिससे मोमिनीन में इख्तलाफ हो। अज़ादारी जनाब सैयदा को कोई छेड़छाड़ न करे, गम जनाब सैयदा पर कोई किसी किस्म का एतराज़ न करे, क्योंकि ये जो एक इंसजाम और एक वहदत हुई है मोमिनीन में, ये ख़त्म ना हो। फिर दूसरी जानिब ये तवज्जो रहे कि जिस हस्ती का हम इंतज़ार कर रहे हैं, उस हस्ती की बारगाह में सबसे ज़्यादा अगर कोई कारामद तवस्सुल है, सबसे ज़्यादा अगर कोई कारामद वास्ता है, तो वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का है।
बस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से क़ुरबत के लिए जो बेहतरीन ज़िक्र है और बेहतरीन विर्द है वो है जनाब सैयदा का ज़िक्र। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से क़ुर्ब का जो एक बेहतरीन तरीक़ा है वो है जनाब सैयदा की मोहब्बत और जनाब सैयदा की आज़ादारी। और इस जाने तवज्जो दिलाएं कि हक़ाइक़ को इल्मी तरीक़े से बयान किया जाए, दुश्मनान इस्लाम को इल्मी तरीक़े से बिल्कुल अया किया जाए। दुनिया के हालात की वजह से या किसी भी वजह से न तारीख़ में रद्द बदल किया जाए और न किसी किस्म की तहरीफ की जाए। अगर कोई तारीख़ी मौजू को बयान करना नहीं चाहता तो वो बेशक बयान न करे, लेकिन किसी भी सियासी उन्वान से, किसी भी उन्वान से तारीख़ को मस्ख़ न करे। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक या अपने इर्द गिर्द अफराद को खुश करने के लिए न जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल में कमी करे और न जनाब सैयदा के दुश्मनों की हबासतों पे पर्दा डाले। हमने अर्ज़ किया वो अगर जुर्रत नहीं रखता उनके दुश्मनों को डिस्कस करने की, वो न करे। न करे से मुराद ये है कि बहुत सारी चीज़ें उन दुश्मनों के बारे में वो डिस्कस नहीं करना चाहता, ना करे, लेकिन उनके दुश्मनों का दिफा ना करे, तारीख़ को ना पलटे। जिस तरह से पाकिस्तान में कुछ अरसे पहले हुआ कि जनाब मुख्तार के नाम पर मोमिनीन में इख्तलाफ डाला गया, तो कहीं ऐसा न हो कि इस वक्त जो तमाम दुनिया के मोमिनीन में एक इत्तेहाद हुआ है वो जनाब सैयदा की शहादत के उन्वान से या उनके दुश्मनों के उन्वान से किसी किस्म का इख्तलाफ हो। बस दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि उनके फ़र्ज़ंद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमारी इज़्ज़त हो जाए, कुछ आबरू हो जाए, वो हमें कबूल कर लें और हम पर एक नज़र करम फ़रमाएँ। अगर हमारी इस ज़िंदगी में ज़हूर होता है तो दुआ है कि हम उनके खिदमत गुज़ारों में से हों, और अगर हमारे बाद ज़हूर होता है तो दुआ है कि हमें दोबारा ज़िंदा फ़रमाए और उनके खिदमत गुज़ारों में से करार दे। हमारी और तमाम आलमीन की रूहें क़ुरबान हो जाएं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की के कदमों की खाक मुक़द्दस पर। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।